नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आपका हमारे चैनल TS इंडिया में इस्तकबाल है। शरपसंदों की जानिब से दरगाह शरीफ अजमेर पर बेबुनियाद दावे के बाद दरगाह शरीफ के खादिमीन ने रद्द अमल ज़ाहिर किया। एक्ट को जो खिलौना बना दिया गया है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई उसके किसी भी सेक्शन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि वो इसको अमेंड करे, इसके अंदर ऐसे क्लोज लाए, ऐसे सेक्शन लाए कि जिससे इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस पैदा हो और ये जो खेल खेला जा रहा है बांटने का, देश को जनता के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है, वो खत्म हो, ताकि हमारा देश जो है वो उन्नति के रास्ते पर गामजन हो सके। हम क्या कर रहे हैं? हमारी इन्हें जितने पॉलिटिशियन अलग अलग उससे जो बयान दे रहे हैं अलग अलग, किसी के बयान में जो है कहीं पे भी कोई अपील नहीं है। वो उधर से जहर उगल रहा है, वो उधर से जहर उगल रहा है, वो उधर से जहर उगल रहा है। तीनों को क्या कर क्या रहे हो भाई? आप जब तक के एक जगह पर बैठ करके सारी बातों के ऊपर आपस में मिलकर के डिस्कशन नहीं करोगे, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और न निकलने वाला। आप पिछली अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूं कि वो सो मोटो इसके अंदर एक्शन ले, सो मोटो एक्शन ले, और उस सेक्शन को जिसको ये कहते हैं कि साहब इसके अंदर जो है सर्वे का कोई वो नहीं है प्रोविजन, तो उस पोजीशन को क्लियर करें अपने जजमेंट्स के अंदर। और मैं अपील करूंगा कि देश के अंदर शांति अमन का माहौल, भाईचारे का माहौल बनाए रखें और ऐसा कोई काम अपनी तरफ से नहीं करें जिसकी वजह से नई कंट्रोवर्सी पैदा हो। मध्य प्रदेश में हिंदू तंजीम की जानिब से निकाली गई मशाल रैली के दौरान आग भड़क उठी, जिसमें 30 लोग जख्मी और 12 की हालत नाजुक। क्या इसके पीछे निकल गया? आज एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में कार्यक्रम बड़ा बनते रखा गया था और उसके बाद जुलूस की अनुमति आयोजकों द्वारा ली गई। कार्यक्रम घंटा घर पे जब समाप्त हो रहा था, वहाँ पे जो उनके हाथ में मसाल थी, वहाँ रखते समय कुछ मसाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण जो आसपास की मसाल थी वो भभक गई। उन भभकने में वहाँ जो घेरा बना के लोग खड़े थे, उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे, उसमें उनके चेहरे और हाथ के हिस्से में प्राथमिक रूप से हिस्से हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 30 लोग कुल आए थे। इन 30 में से 18 लोग प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने घरों चले गए हैं। 12 लोग हैं जिनको अभी यहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। कोई भी अभी खतरे में नहीं है, खतरे के बाहर सभी लोग हैं। सभी डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है, इसमें कोई भी हमला नहीं कर रहा। 27 नवंबर को आसिफाबाद ज़िले के आसपास तेलंगाना महाराष्ट्र सरहद के करीब शेर को देखा गया, जिसकी वजह से क़ुर्ब व जवार में रहने और रास्ता चलने वालों के दरमियान खौफ की लहर पाई जाती है। वहीं 29 नवंबर को उसी शेर के हमले में एक खातून ज़ख्मी हो गई, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां वो बच न सकी। ये वाक़या वांकेड़ी मंडल आसिफाबाद में पेश आया। मुतअल्लिक़ा हुकाम उस शेर को ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करते हुए तलाश कर रहे हैं। इलाके में उस वक़्त सनसनी फैल गई जब उसी शेर ने एक और शख्स पर हमला करके उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। इंशाअल्लाह मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।